तो सबसे पहले हम लोगों को जो अभी 10वीं वाले की परीक्षा है, 12 की परीक्षा है, और लगभग सभी बच्चों का हिंदी पेपर होता है और हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, विद्यार्थी को प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं जो सबका आंसर बताते हुए चलेंगे। बाद में कुछ प्रश्न आप लोगों को देंगे जो उस प्रश्न को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले चलते हैं हिंदी अभ्यास प्रश्न पर समास। जैसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तत्पुरुष समास। अब देखिए, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं और समास किसको कहते हैं? समास एक या एक से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का मतलब होता है जो मान लीजिए कि जिसमें तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह विभक्ति जिसमें आ जाता है उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। का, के लिए, ये सब जो आता है तो इससे हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर तत्पुरुष समास में हमने लिखा राज्य पुत्र, राज्य पुत्र। अब देखिए इसको हम स्पष्ट आज करते हैं। राज्य पुत्र का मतलब राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। देखिए का आ गया, इसलिए मैंने कारक की विभक्ति का कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज किया, यही कारण था। जैसे दूसरे नंबर में उदाहरण में देख लीजिए, चीरी मार। क्या करते हैं? चीरी मार। अब चीरी मार को हम लोग क्या कहते हैं? चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यहाँ को आया। तो इस तरह का जब समास में तत्पुरुष समास में का के लिए आता है तब पकड़ लेना, समझा कि यह तत्पुरुष समास है। समझ में आया? अब देखिए पॉइंट नंबर हम 2 की बात करते हैं। अब ये है ना भाव समास। अब ये भाव समास में देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसका जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। बात समझ गए? जैसे यहाँ पर हमने लिखा भर पेट, यानी कि यहाँ पर पहले रहता है पेट, पेट भर, है ना, पेट भर यानी भर कर, पेट भर कर, भर कर, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं भर पेट। बस समझ गए? जैसे रहता है दूसरा में यथाशक्ति। क्या होता है? यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में हम लोग देखते हैं मेरा प्रथम पद जो है, पहला पद, वह यथाशक्ति होता है, ठीक है। और उसमें यथा जोड़ करके हम लोग यथाशक्ति कर देते हैं। जैसे इसमें दीन, दीन मेरा ये प्रथम पद, यानी कि ये अपने आप में प्रधान है। दीन क्या है? प्रधान है। लेकिन उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? कर देते हैं प्रतिदिन, यानी प्रति जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रतिदिन। क्लियर हुआ? प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका जिसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं?
द्विगु समास। द्वि मतलब दो, यानी जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें संख्या आ जाए उसको हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पंचवटी, मतलब क्या? पंचवटी मतलब क्या? पंच माने पांच। जैसे दो में आ जाएगा नवरत्न, क्या आ जाएगा? नवरत्न, नवरत्न। ये बार बार स्टूडेंट्स वगैरह का कॉल आता था कि सर समास हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा क्लियर बताइएगा। ठीक है, नवरत्न मतलब 9, है ना। जैसे त्रिभुज, त्रि माने क्या होता है? 3, त्रि मीन्स क्या होता है? 3, त्रिभुज, है ना। इस तरह से हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे चौराहा, क्या है? चौराहा। अब ये चौराहा जो है, 4 मार्ग वाले को हम लोग चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जिसमें संख्या हो उसको हम लोग पकड़ लेंगे कि यह द्विगु समास है। अब अगला प्रश्न पर गौर कीजिए, चौथा पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास है क्या? आप लोग सबसे पहले समझिए कि द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। कैसे? देख लीजिए यहाँ पर, जैसे माता पिता, माता पिता। जैसे देखिए बीच में डैश रहेगा, है ना। यहाँ पर माता पिता। 2 में जैसे देख लीजिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। 3 में देख लीजिए जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर रहेगा रात दिन, रात दिन। ये क्या है? ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अब देखिए 5वां की बात हम लोग करते हैं 5 नंबर में, तो कर्म धाराए समास। कर्म धाराए समास। अब इसमें क्या होता है? किसी विशेषण जो होता है, विशेषण, किसी विशेषण की विशेषता, विशेष जो होता है, विशेषता जो बतलाता है, उसको हम लोग कर्मधाराए समास कहेंगे। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कमल नयन। ठीक है, ये विशेषण हो जाता है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, है ना। जैसे यहाँ पे हो जाता है महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। जैसे कर्मवीर, कर्म करने वाला वीर। ये सब आपका हो जाता है कर्मधाराए समास। 6 में होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसका केवल एक अर्थ निकलता है। ठीक है ना। जैसे चक्र पानी, वीणा पानी। जैसे यहाँ पे दिगंबर, इस तरह से आदि आपका ये समास हमने शॉर्टकट में 6 के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है और उसका वर्कआउट यहाँ पर फिर करवाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग उतार लिए हैं, आप तो मिटा दें। ठीक है,
किस पर फोन आ गया था? उसको फ्लाइट मोड में कर दो ना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं नंबर 2 में, जो बार बार परीक्षा के दौरान आता है, पर्यायवाची शब्द। क्या आता है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाला शब्द। समान अर्थ रखने वाला शब्द। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हवा, मीन्स क्या? पवन, वायु, समीर, ये सब इसका समान अर्थ रखने वाला शब्द है। इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बराबर परीक्षा में 10वीं और 12 वाला में बराबर आता है। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट को यहाँ पर हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आकाश। आकाश, नभ, गगन, अंबर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता है। नंबर 3 में देख लीजिए, जैसे कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा होता है, वसन, कपड़ा होता है, चीर, वस्त्र होता है। ये सारा का सारा जो है आपका पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आग। आग का हम लोग ले लेते हैं अग्नि, पावक, ज्वाला, दहन आदि। इस तरह से आग का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जैसे 5 में देखिए रात। रात का हो जाता है रात्रि, निशा, रजनी। अब आइए पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का हम लोग कहते हैं भूमि, पाताल, वसुधा। ये हम लोग पृथ्वी के बारे में कहते हैं। नंबर 7 में लिखिए तन। तन का होता है बदन, काया, तन, बदन, काया, है ना, शरीर। आठ में हम लोग ले लेते हैं जैसे अमृत। ये प्रश्न बार बार आ जाता है। अमृत, अमृत का होता है पीयूष, पीयूष, सुधा, अम्लीय। पीयूष, सुधा, अम्लीय। अब यहाँ पर 10 को देते हैं। यहाँ 9 में देखिए आपको जैसे आम, आम्र, रसाल, शाहकार, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ये सब आँख का है, नेत्र के बारे में।
ये पर्यायवाची शब्द है। इसको ढंग से आप लोग नोट कीजिए, याद कर लीजिए, कहीं से मिस होने वाला नहीं है। ठीक है। अब ऊपर में एक दो और बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे गंगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, शूरसरिता आदि। ये आपका। जैसे एक और ले लीजिए, गणेश, गणेश, गणपति, गजानन, लंबोदर, लंबे पेट वाला, लंबोदर, है ना। अरे गणेश जी जो गणेश भगवान है उनका पेट क्या है? लंबा है ना। हो गया, नोट कीजिए। नहीं तो वही अतिथि स्वागत के लिए जो होता है कि एक आदमी के यहाँ एक गेस्ट आया और वो गेस्ट से पूछ दिया आज आप क्या खाइएगा। तो गेस्ट जो है, मेहमान जो है, वो थोड़े ही कहेंगे मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। कहा जो आप खिलाइएगा वो खा लेंगे। तो जिनके यहाँ गेस्ट गए हुए थे वो आदमी बोले आज मेरा तो हवा खाने का मन कर रहा है, चलिए हवा खिलाएंगे। तो कंजूसी भी करना ठीक नहीं होता है। ठीक है, हो गया। सभी आदमी नोट किए? चलिए, अब आइए नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 में भी आता है परीक्षा के दौरान, जिसको हम लोग कहते हैं विलोम, विलोम शब्द। अब पहला देखिए, यहाँ दिया हुआ है पक्ष। अब पक्ष का विलोम शब्द का मतलब विपरार्थक, उल्टा, है ना। तो पक्ष का क्या हो जाएगा? विपक्ष। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विपक्ष। जैसे होता है यहाँ पे आस्तिक, आस्तिक का क्या हो जाता है? नास्तिक। पहले प्रश्न को समझिए, नास्तिक, बस समझ गए। जैसे यहाँ पे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष। और जैसे देख लीजिए यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग का उल्टा क्या हो जाता है? प्रत्यय। क्या हो जाता है? उपसर्ग का प्रत्यय। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तलवार। तलवार का उल्टा क्या होता है? तलवार का सहायक। ध्यान रखिए, सहायक। अब विलोम शब्द आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मतलब उल्टा शब्द को हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द दें। ये आपको परीक्षा में बार बार आता है, इसलिए मैं इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे लंबे वाक्य को एक शॉर्ट शब्द में हम लोग कह देते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जिसकी
पत्नी, जिसकी पत्नी मर गई हो, मर गई हो, उसको हम लोग उसके लिए एक शब्द क्या लाते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, उसको क्या कहते हैं? विधुर। इसी को हम लोग कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। बस समझ में आया? अब जैसे दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जो अधिक बोलता हो, क्या करता हो? अधिक बोलता हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या लाते हैं? वाचाल। क्या लाते हैं? वाचाल। जैसे यहां पर और देख लीजिए, जो ईश्वर, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, उसको कहते हैं नास्तिक। तो अब अनेक शब्द के लिए एक शब्द दे, ये भी हम लोग समझ में आ गया कि कैसे हमको देना है यहाँ पे आंसर। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। हुआ? अब यहाँ हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं, जिसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि थोड़ा सा अंतर होगा, उस अर्थ का माने बदल जाता है ना? अर्थ बदल जाता है। जैसे पहला यहाँ पर आप ले लीजिए, लेते हैं अंश। क्या लिया? अंश। और दूसरा ले लिया अंश। अब पहला वाला में प्लीज बी कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, है ना? डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, है ना? अब यहां पर देखिए अंश और अंश। इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। क्या कहते हैं? हिस्सा। इस अंश का अर्थ होता है कंधा। जैसे नंबर 2 में आप अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ लिखा है दीन। अगर इस तरह से दीन लिखते हैं और ये दीन लिखते हैं, तो ये दीन का अर्थ हो गया दिवस। क्या हो गया? दिवस। और इस दीन का अर्थ हो गया दरिद्र। दरिद्र मीन्स क्या? गरीब, है ना? यह अर्थ जो है व्यर्थ हो जाता है। अर्थ जो है इसका व्यर्थ हो जाता है। आप समझ लीजिए, नंबर 3 में हम दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे शंकर, जैसे शंकर, और यहाँ पर दे रहे हैं शंकर। ये शंकर का अर्थ होता है भगवान। शंकर की बात हो रही है, भगवान। और यहाँ पर ये शंकर का अर्थ होता है दोगला। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा अगर लिखने में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन में हम यहाँ पर ले लेते हैं अवधि और अवधि। अवधि, ये अवधि हुई
और एक भाषा, अवध की एक भाषा, भाषा। और ये अवधि हो गया समय, आपका जो समय होता है, ये अवधि का अर्थ ये हो जाता है। ठीक है, इस अवधि का दोनों का अर्थ देख लीजिए क्या हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 में हम लोग लिखते हैं अन्न, और इसको लिखते हैं अन्न। इसका अर्थ हो जाता है दूसरा, और इसका अर्थ हो जाता है अनाज। इसी को हम लोग श्रुति समभिनार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? इसी को कहते हैं। नोट कर लीजिए तेजी में, फिर आगे कुछ बताते हैं। और आप लोगों को अभ्यास प्रश्न आज देंगे, आप लोग बना के हमको दिखाइए कितना जो समझाया तो आपका कितना आंसर क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तब जो है पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आएगा। और आप लोग वीडियो को जब देखा कीजिए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिटा दे। अब देखिए छठा है ना, छठा प्रश्न में यहाँ पर हम ले लेते हैं उपसर्ग, यहाँ ले लेते हैं 7 नंबर में प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को देखिए। उपसर्ग किसको कहते हैं सबसे पहले समझ लीजिए। उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर एक नवीन शब्द बनाता हो। अब प्रत्यय किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नवीन शब्द बनाता हो, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें, यह भी प्रश्न आता है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम इसका लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उपहार। देखिए बोलने में अलग हो जाता है, उप तब हार, बात समझ रहा है? इसका अर्थ हुआ कि इसमें हमारा उपसर्ग क्या हो गया? उप। क्या हो गया? उप। अब देखिए नंबर 2 में देख लेते हैं। जैसे कनक, कनक, इसमें क्या पढ़ रहे हैं पहले? क, तब पढ़ रहे हैं नक, यानी क अलग हो गया तो शुरू में आ रहा है, देख रहे हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हो जाता है अध्यक्ष। क्या हो जाता है? अध्यक्ष। इसका हो जाता है अधि। क्या हो जाता है? अधि। जैसे यहाँ पे होता है स्वर्ग, तो इसका क्या हो जाता है? सु। क्या आ जाता है? सु। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए अपमान, पहले क्या है? अप, तब क्या है? मान, तो यहाँ हो गया अप। तो आप लोगों के समझ में आ गया उपसर्ग के बारे में क्या है जो शुरू में जुड़ता हो, है ना। प्रत्यय को देख लीजिए यहाँ पर। जैसे भिरंत, क्या हो जाएगा इसका? अंत। नंबर 2 में देख लीजिए। जैसे टिकाऊ। अब टिकाऊ, आऊ का उच्चारण आ रहा है, लास्ट में जुड़ रहा है ना, तो ये हो गया आपका आऊ। जैसे यहाँ पे पियक्कर, पियक्कर, हम लोग इसको बनाएंगे अक्कर। अगला प्रश्न में देख लीजिए। जैसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे पढ़ाई, इसमें क्या जुड़ रहा है? आई। क्या जुड़ रहा है? पढ़ाई। एकदम 100% यकीन कर लीजिए कि इस वीडियो को सही से अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो कहीं व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्लास 10th या 12 वाले को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए
पढ़ाई हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे चटनी, इसमें क्या आ रहा है? नी। ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय है। बात समझ गए? अब एक और लास्ट प्रश्न बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज अभ्यास आपको देंगे, ठीक है? मिटा देंगे क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक में हम लोग लिखते हैं मुहावरा, मुहावरा, और यहाँ पर लिखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ, दोनों में अंतर है। मुहावरा जो रोज प्रतिदिन इस्तेमाल होता है, बोलचाल में कह दिया जाता है, और लोकोक्तियाँ एक कहावत है। क्या है? कहावत है जो परंपरा से चलती हुई आ रही है। तो इस दोनों के बारे में हम ज़्यादा नहीं, एक दो उदाहरण लेकर के दिखाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे होता है आंखें चार होना, आंखें चार होना। अब पूछेगा मुहावरा का अर्थ है आंखें चार होना, तो हम लोग क्या कहेंगे? आंखें प्रेम होना, प्रेम होना। जैसे यहाँ पर नंबर 2 में पूछता है 9-2-11 होना। मतलब क्या हुआ? 9-2-11 होना, भाग जाना है ना, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। अब देखिए लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। लोकोक्तियाँ, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला लोकोक्तियाँ में लिखते हैं, जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, मिट्ठू होना। ये मतलब क्या? अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, स्वयं करना। या जैसे कह सकते हैं आ बैल मुझे मार, है ना। इसका अर्थ हुआ जान बूझकर मुसीबत मोल लेना। इस तरह से व्याकरण में पूछा जाता है। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, कुछ अभ्यास के लिए आपको देते हैं, आप लोग उसको बना के लाने की कोशिश कीजिएगा। दे देते हैं कि क्या कहाँ तक आप कैच कर पाए, क्या फॉलो किया या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। मिटा दे क्या? जी पूरा। चलिए लिखते चलिए आप लोग। रसोई घर कौन समास है? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बना के लाना है। अगर जिनको नहीं बनता है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, मैं बताऊंगा।
आप लोगों से नहीं होगा। फिर नंबर 2 में लिखिए प्रतिदिन कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? दिगंबर कौन समास है? पंचवटी कौन समास है? दाल भात कौन समास है? हिंसा का विलोम शब्द है? प्रशंसा का विलोम शब्द है? आई का विलोम शब्द है? पक्ष का विलोम शब्द है? मृत्यु का विलोम शब्द है? ये आपको बना के लाना है। जल्दी नोट कीजिए, आगे देते हैं। हो गया? नोट किया आप लोग? अब देखिए, यहाँ लिखिए 11 नंबर में, तेजी में लिखिए हवा का पर्याय वाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची शब्द है। इधर से मिटा ले क्या? अच्छा, उसके लिए कोई बात नहीं है, एक बढ़ ना जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर 12 नंबर में 13 हो जाएगा। अच्छा, चलिए, आप लोगों की बात मान लिए। अब यहाँ पर लिखिए सांप का पर्याय वाची शब्द है। अशब का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है ना? अब देखिए यहाँ पर जो नभ में विचरण करता हो के लिए एक शब्द है। जो जल में रहता हो
के लिए एक शब्द है। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका पति मर गया हो। अगला प्रश्न पर गौर कीजिए। कुल और कुल का अर्थ है प्रसाद और प्रसाद प्रसाद का अर्थ है। अगला प्रश्न आपको बनाना है यहाँ पर। हाँ, कुल और कुल का अर्थ प्रसाद और प्रसाद का अर्थ है ना। अब यहाँ पर देखना है सपूत में उपसर्ग है। बेढब में उपसर्ग है। लिख लीजिए, तेजी में नोट कीजिए। मिटा दे क्या? नोट किए? ऊपर से मिटा ले, ऊपर से मिटा देते हैं। पच्चीस में तैराक में प्रत्यय है। तैराक में प्रत्यय है। गारीवान में प्रत्यय है। लिखा। चुनौती में प्रत्यय है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा का अर्थ है नाक का बाल होना। मुहावरा का अर्थ है चार दिनों की चांदनी। चार दिनों की चांदनी
फिर अंधेरी रात। अब आप लोग सभी आदमी पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसी के साथ आज जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।